हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फोर्स एकेडमी डायनामो ट्रस्ट। आज डेट है 11th नवंबर 2023 और हम अगेन नेक्स्ट वीक को एनालाइज करेंगे फॉर द गोल्ड और देखेंगे कि गोल्ड अब हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है और किस तरह से हम उसको ट्रेड करके नेक्स्ट वीक में एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको वक्त पर मिल सके। और आप मुझे फेसबुक पे भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक, फेसबुक पेज का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। तो हम सबसे पहले अपने चार्ट की तरफ आते हैं और हम सबसे पहले डॉलर करेंसी इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या वो हमें मूवमेंट दिखा रहा है। और हमने लास्ट वीक में भी बात की थी कि ये बुलिश में जा सकता है और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड डॉलर करेंसी इंडेक्स बिल्कुल सेम वैसे ही अपनी मूवमेंट हमें दिखाता चला गया है। अभी आपके सामने जो एनालिसिस मैंने रखने हैं आपने उसको बहुत ही सिंपल वे में आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। आपने अगर देखना हो तो लास्ट वीक में हमने बात की थी कि मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन के साथ है, ठीक है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के बिलो रहेगी तो हमने बात की थी कि मार्केट आपकी सेल में रहेगी, लेकिन जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगी तो हम फिर डॉलर करेंसी इंडेक्स को फिर बाय में देखेंगे। और हमने देखा कि सेम वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट जो है वो किया। और आप भाइयों को ये भी मालूम है कि यहाँ पे एक गैप मौजूद है, ठीक है। और अब मार्केट उस गैप को फिल करने की तरफ जा रही है। अभी आप देखें कि ये एक इसका जो जोन था मार्केट ने उसको बड़े बखूबी अंदाज से जो है वो ब्रेकआउट किया। मार्केट अप में गई, मार्केट ने सेम उसी जोन से सपोर्ट ली, फिर मार्केट जो है वो अपनी एक रैली जो है उसने दिखाई, बड़ी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल ये जो हमारे सामने फॉर्म हुई, जो कि हम बुलिश इनगल्फ जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप देखें कि ये वाला जो जो जोन है, ये सारे का सारा जोन जो है ये इस टाइम अभी बाय जोन बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अपने गैप को फिल करने के लिए जाएगी, या तो मार्केट मंडे से ही यहाँ से ही ऐसे अप में जाना शुरू हो जाएगी, या एन मुमकिन है कि मार्केट दोबारा फॉल करे और इस जोन पे आए, अपनी सपोर्ट ले और फिर से अपसाइड में मूव ले जाए। तो इस तरीके से भी मार्केट जो है वो अपनी मूवमेंट हमें दिखा सकती है। और आपको मालूम है कि यूरो यूएसडी हो गया, पाउंड यूएसडी, यानी कि डॉलर पेयर्स जो है, करेंसी पेयर्स, वो डॉलर करेंसी इंडेक्स के मुताबिक जो है वो अपनी मूवमेंट दिखा रहे हैं सिवाय गोल्ड के, ठीक है। यानी कि आप देखें कि यहाँ पे डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो फॉलिंग में आया, लेकिन इसके साथ साथ गोल्ड भी फॉलिंग में आया, जबकि यूरो पाउंड थोड़े बहुत वो जो है वो राइज हुए थे, ठीक है। तो आपने अब इसको इग्नोर नहीं करना। ये हमें मालूम है कि ये अब अपने नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में अपना इस गैप को मार्केट जो है वो फिल करने की तरफ जाएगी, ठीक है। तो डाउन साइड का जो इसका जो सिनेरियो है वो अब कम है, ज़्यादातर अब ये बुलिश में अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये है डॉलर करेंसी इंडेक्स का। अब हम अपने मेन एनालिसिस की तरफ आते हैं जो कि गोल्ड के ऊपर है। मैं आपको D1 के चार्ट पे लेकर जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करूँगा, वो आपके लिए आसानी रहेगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने अपनी ये एक सपोर्ट बनाई है। ये देखें, मैंने ये वीक इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने अपनी एक हल्की सी सपोर्ट ली थी और अप में गई। अभी मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटली अगर बात करें तो आपको मालूम होगा कि कतर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है ये वॉर को लेके। उसने इजराइल को भी कहा है कि अपनी जंग बंदी जो है वो की जाए, और इजराइल ने कहीं ना कहीं से उसकी बात मानी है। फ़लस्तीन के हालात अच्छे नहीं हैं, हम सब जानते हैं। तो बस ये उन्होंने किया है कि हम अब गैप जो है वो वॉर में डाल देंगे, यानी कि 2 घंटे का गैप, 4 घंटे के गैप के बाद जो है वो वॉर जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगी।
लेकिन इसमें एक और बात भी जो नितिन याहू हैं, इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बात की है कि हम जो है वो जंग बंदी नहीं करेंगे, वक्फा डाल देंगे। अब हम वो बोलते हैं कि हमास को हम खत्म करके ही जंग को बंद करेंगे, अदरवाइज हम जंग बंद नहीं करेंगे। ये जो है ना स्टेटमेंट, ये गोल्ड के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, अभी तो चलो वो गोल्ड डाउन आ रहा है क्योंकि उन्होंने गैप बीच में डाल दिया है। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मार्केट मुसलसल इसकी जो है वो फॉलिंग की तरफ जा सकती है। और ये वाला जो आपके सामने जो पॉइंट मैं आपके अब ये जो मेंशन कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये यहाँ तक। ठीक है, तो सॉरी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो अभी जो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो मुसलसल फॉलिंग की तरफ जो है वो जा सकती है। तो आप ये देखें कि मार्केट ने अपनी एक रैली खेली है यहाँ तक। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, यह आपकी बेस करेंसी है। तो अगर हम वेव की बात करें तो एग्जैक्टली मार्केट इस वेव की तरफ मूव करती हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको जरा थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, भाइयों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखें, जिनको वेव एनालिसिस के बारे में मालूम है वो ये बात को बड़े बखूबी अंदाज से जो है वो समझ आएंगे। ये देखें, ये आपकी बेस करेंसी आई, यहाँ तक मार्केट गई, और एंड अगेन अब मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ जो है वो मूवमेंट अपनी दिखा सकती है। तो गोल्ड को सेल में देखना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं, ये वाला जो कि 1933 बनता है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसको सेल में ज़रूर देखें। लेकिन कोई भी H4 कैंडल या D1 की कैंडल अपनी क्लोजिंग 1930 पे दे दे या उसके बिलो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, आपको के पास मज़ीद कंफर्मेशन जो है सेलिंग की वो मिल जाएगी। तो अब मैं आपको और आपका जो टारगेट जोन है वो 1890 टू 1870 आप कह लें कि ये आपका जो है वो टेक प्रॉफिट आपने अपना रखना है। ठीक है, अब मैं अगर आपको H4 के टाइम फ्रेम पर लेके जाऊं तो यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ भी यानी कि बताता हूँ। ये वाले जो हमने जो डायग्राम जो ये हमने ड्रॉ की है D1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो अभी आप देखें कि मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से उसने इस सपोर्ट को जो है वो मार्केट ने ब्रेकआउट किया और अपनी क्लोजिंग भी उसके नीचे दी। अब मार्केट जो है वो एन मुमकिन है कि अप जाए, यहाँ तक जाए दोबारा से, जो कि 1945 1946 का जोन बनता है। यहाँ पे आके अगर मार्केट अपनी रिजेक्शन करती है तो मेरे ख्याल में बेस्ट जोन है ये आज गोल्ड को सेल करने के लिए फॉर द टारगेट 1880 1875 या 1890। ये आप अपना टारगेट जो है वो रख सकते हैं। तो एक हैंडसम प्रॉफिट जो है नेक्स्ट वीक में हम गोल्ड के ऊपर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखें कि इस तरीके से भी अब गोल्ड जो है वो मुसलसल फॉल कर रहा है। ये देखें, मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट यहाँ से उसने सपोर्ट ली, मार्केट अप गई, मार्केट ने सपोर्ट ली, मार्केट इसी जोन पे ये देखें यहाँ पे दोबारा आपको दिखाई दी, और यहाँ से मार्केट ने दोबारा यानी कि अपना एक नया लो बनाया। फिर मार्केट जो है वो अपने अब जा सकती है और इसी जोन से दोबारा अपनी रिजेक्शन करके जो है वो फॉलिंग की तरफ मार्केट जो है वो मूव ले सकती है। तो ओवरऑल गोल्ड जो है मुझे वो नेक्स्ट वीक में सेल में लग रहा है, और एक यानी कि सेल में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको तंग जरूर ये कर सकता है। स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, क्या स्टेटमेंट्स आई हैं। ठीक है, अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ये जो वॉर है ये स्टॉप हो, लेकिन उनके जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर है, आई डोंट नो, नेतन्याहू इजराइल के, उन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट वाज़िया हमारे ऊपर कर दी है कि जंग तभी बंद होगी जब हम हमास को ख़त्म कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट कमोडिटीज यानी कि गोल्ड के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो गोल्ड जो है वो राइज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि गैप उनकी बात उन्होंने कर दी है, उसकी वजह से गोल्ड जो है वो आपका दोबारा जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव कर रहा है। तो एनालिसिस आपके सामने है। डॉलर करेंसी इंडेक्स का भी मैंने आपको बता दिया बाय में हम इसको क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अपर साइड में उसका एक गैप जो है वो मौजूद है, ये आपके सामने है। और मार्केट जिस तरीके से अपनी सपोर्ट लेके अप में मूव कर रही है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी।
और अगर आपने डॉलर करेंसी इंडेक्स को करेंसी पेयर्स में यूज करना है तो बेस्ट है मेरे ख्याल में, ठीक है। यानी कि यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, अगर आपको ये अपनी रेजिस्टेंस पे जाते हुए दिखाई देते हैं तो वहां पे आप इसके ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को अवेल जरूर करें। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम गोल्ड से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ज़रूर जनरेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।